جی अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ मौजूद हैं। आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मोलनवाल का ये गांव है जो कि शहर की हदूद से थोड़ा सा बाहर है। थाना सुंदर की ये हदूद है जहां पर गुज़श्ता रोज़ एक 7 से 8 साला बच्ची जो है आयशा, वो अपने घर से लापता होती है। बच्ची के वालिद जो हैं वो बच्ची के कज़न से पता करते हैं कि वो कहाँ पर है, क्योंकि वो उसके पास ही गई थी। और वो बताते हैं कि वो मेरे से जा चुकी है, मैंने उसे पैसे दिए थे या कुछ इस तरह। उसके बाद जो है वो उस बच्ची को ढूँढना शुरू करते हैं। ढूँढने के बाद बच्ची नहीं मिलती। आज सुबह बच्ची के वालिद जो हैं वो 15 पर कॉल करते हैं। 15 पर कॉल करने के बाद जो है वो राब्ता करते हैं पुलिस से, और इस तरह उसी शख्स से जिसने ये घिनौना काम सरअंजाम दिया, जो कि बच्ची का कज़न था, उसने ये बताया कि बच्ची को जो है उसने यहाँ पर देखा था या ज़्यादती का निशाना बनाया था, और फिर उस जगह जो मेरे पीछे ये जगह है यहाँ पर वो लेकर आया है। ठीक है। और यहाँ पर एक तालाब है आगे जहाँ पर बच्ची की जो है वो डेड बॉडी मिली। रेस्क्यू आई, रेस्क्यू ने उसको निकाला और पुलिस के हैंड ओवर किया, जिसकी डेड बॉडी को जो है वो इस वक्त जो है वो जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्ची के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप पहले अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि कब से ये वाक़या पेश आया और बच्ची। मौका भी है ये अच्छा, कल ये वाक़या कब कितने बजे पेश आया था? 8 बजे का सर। 8 बजे का वाक़या पेश आया है। बच्ची आपको बता कर गई थी कहीं जाते हुए, या किसी ने आपको बताया था कि वो कज़न के पास गई है अपने यहाँ? सर जी मेरा एक दोस्त है जिसका नाम महमूद अहमद है। जी जी। रजवान ने किहा ऐशा तेनू तेरी मां सादी पे हम्म, 10 रुपए रजवान आंदा मैं उन्होंने दिते ने हम्म, ते घर भेज दिता है। हम्म, कल से रजवान हमारे साथ ही रहा है। रजवान ने बताया नहीं। जब सुबह हमने 15 का नाम लिया तो रजवान ने हमको इधर लेकर आ गया और लाश मिली हमें इंसाफ दिया जाए। मेरी तो सर जी एक बेटी थी। अच्छा, आपके मज़ीद कितने बच्चे हैं, और ये बताइए कि ये किस क्लास में पढ़ती थी आयशा? ऐशा सर जी अव्वल क्लास में पढ़ती थी। एक बेटी एक बेटा पहले फौत हो गया। एक बेटी मेरे पास है जो 4 महीने की है। बड़ी बेटी ये थी। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो लड़का था ये आपके घर का बच्चा था, इसको या कोई इस तरह के कोई जुर्म वगैरह कोई पहले किया हो इसने, कोई इस तरह की चोरी चकारी करता हो, या किस तरह क्या काम करता था, पढ़ा लिखा था या वैसे ही था? नहीं सर जी वैसे ही था। आज से 8 दिन पहले रजवान ने मेरी बेटी को बताया कि बाहर चल गए, लेकिन मेरी वालदा ने उसको जाने नहीं दिया। ये तो आज से 8 दिन पहले की बात है। तो 8 दिन पहले बच्ची ने आपको बताया कि उसने ये जी कहा है उसको, और ये इस मेरी तरह वालदा ने बताया मुझे। वालदा ने मुझे बताया रजवान ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, लेकिन मैं नहीं जान देता। रजवान साढ़े घर ही ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ सर। एक रजवान है, दूसरा ਇਹਦਾ ਬੇਲੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ मैं नहीं जानता। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਜਵਾਨ ਮੰਨਿਆ, ਦੂਜਾ ਮੌਜ਼ਮ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਸਰ ਜੀ ਵਹਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨੇ। ਇਧਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਜਵਾਨ ਹੀ ਆਇਆ, लेकिन उस तो बाद पुलिस आई। मैंने रजवान को फाड़ के SHO के साथ पढ़ा दिया। ठीक है। ये वो तमाम तो तफसीलात थी जिससे बच्ची के वालिद जो हैं वो हमें बता रहे थे। ये आपके वो दोस्त हैं जिनके घर गए थे, आपके घर गए थे बच्चे को, और किस तरह कब आया रिजवान, और कब उसने क्या कहा है कि जी बच्ची को क्या कह कर लेकर गया? जी 8 बजे हमारे घर आई है। 8:30 बजे रिजवान आ गया लेने के लिए। आपकी मामा बुला रही है। रिजवान लेकर उसे चला गया तो मेरी बच्ची छोटी जिंदे नाल खेडन आती सी, वो फौरन ही भजी गई। उन्हें जाके उन्होंने दसिया कि ऐशा नूं ना रिजवान लै गया। तो उदों ही असी लभड़ा। असी दोवें ड्यूटी इक्को फैक्ट्री दे काम करने आ। असी उत्थों फिर दोवें छुट्टी लै गए। असी सारी रात लभदे रहे हैं तो साढ़े नाल लगा फिरा तो सानू बंदे दसिया नहीं। तो सवेरे जा दसिया कि मैं ज्यादती असा करके एक मेरा नाल दोस्त ते असा मार के उत्थे पानी रोई दे पानी सुट देती। अच्छा, रिजवान जो है वो आप जानते थे कि किस तरह का बच्चा है, वारा फिरने वाला है या कोई इधर? ये तो हमें पता था कि वो वारा फिरने वाला है, ये तो हमें सारा पता था। लेकिन ये तो नहीं ना पता था कि इतनी सी बच्ची है, एक बंदा 18 साल का, कि ऐसी भी हमने तो सोच भी इधर नहीं जाती। क्या सोचते हैं, क्या मुतालबा करते हैं कि कानून को इसके साथ किस तरह पेश आना चाहिए, क्या करना चाहिए, अदालत को इसके खिलाफ क्या सज़ा देनी चाहिए? कानून के मुताबिक मोलनवाल लटका दिता जाए, ਇਹੋ ਜਿਹੀ सज़ा हो रही। तो बाद इहदी किहड़ी सज़ा हो सकती है? दोवां ਨੂੰ सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। साढ़े पूरे पिंड की ਇਹੋ अपील है।
جی پورے گاؤں کی یہی اپیل ہے کہ بچی کے ساتھ یہ گناؤنا کام کرنے والے دونوں ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، بلکہ اس کو یہاں پر لٹکا دیا جائے۔ یہ وہ تمام عوامل ہیں جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں فرسٹریشن کا شکار افراد جو ہیں وہ اپنے ہی گھر میں موجود بچی جو ہے ان کو بھی نہیں چھوڑتے اور ان کے ساتھ بھی یہ گناؤنا کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنا جرم چھپانے کے لیے گلا دبا کر یا کسی اور طریقے سے ان کی جو ہے وہ جان بھی لے لیتے ہیں۔ یہ وہ تمام عوامل ہیں جو کہ معاشرے میں انتشار بھی پھیلا رہے ہیں اور ایک ایسی چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں جس سے والدین جو ہیں وہ بچوں کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس حوالے سے مزید آپ کو جو تفصیلات ہیں وہ ہم اپنے چینل پر دکھاتے رہیں گے۔ جی السلام علیکم۔